आइए उसका ये बिहार के प्रमंडल एवं जिले हो गया खत्म। और दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार की विधायिका। दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों हम लोग का? बिहार की विधायिका। बिहार की विधायिका के बारे में जानेंगे कि बिहार में जो विधान मंडल कितना है, ठीक है, विधानसभा की सब सीट कितना है, विधान परिषद के सीट कितना है, ठीक है दोस्तों। सुनो हो बाबू भैया, बिहार की विधायिका। विधायिका को दोस्तों हम लोग बोलते हैं संसद। विधायिका को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग? संसद, ठीक है। संसद को जो है लोकसभा चुनाव के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? चुनते हैं। जब हम पॉलिटी हम पढ़ेंगे ना दोस्तों तो पूरा विस्तार से हम लोग जानेंगे संसद क्या है, केंद्र का संसद क्या है, राज्य का संसद क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, उसको पूरा विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हम लोग बिहार की संसद के बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले एक बार आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम बोर्ड पे लिखेंगे। बिहार का विधान मंडल जो है द्विसदनीय है। बिहार का जो है विधान मंडल क्या है? द्विसदनीय है। जैसे दोस्तों ये हो गया क्या? बिहार। ये बिहार क्या है? राज्य है ना, राज्य हो गया। उसके बाद केंद्र, केंद्र में क्या आएगा? विधायक, विधायिका या केंद्र का विधायिका को क्या बोलेंगे, ठीक है। केंद्र में आ गया देश, आ गया ना दोस्तों। केंद्र में देश में आ गया केंद्र, ठीक है। राज्य में आ गया बिहार। सॉरी दोस्तों हम उल्टा लिख दिए, केंद्र में आएगा देश, ठीक है। इसी प्रकार राज्य का जो विधायिका होगा, राज्य की विधायिका को हम लोग क्या बोलते हैं? विधान मंडल, विधान मंडल, ठीक है। वहीं पे केंद्र की विधायिका को, केंद्र की विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद। जिसको क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। केंद्र की विधायिका को संसद और राज्य की विधायिका को विधानमंडल। विधानमंडल, विधानमंडल क्या है? द्विसदनीय है। विधानमंडल क्या है दोस्तों? विधान, विधानमंडल क्या है? द्विसदनीय है, द्विसदनीय है, ठीक है। द्विसदनीय का मतलब जो है दोस्तों, बिहार में दो सदन है। बिहार में कितना सदन है? दो सदन है। पहला सदन हो गया दोस्तों विधान परिषद, दूसरा सदन हो गया विधान सभा, ठीक है। द्विसदनीय है। पहला हो गया कौन? एक मिनट दोस्तों, तो ऐसे अच्छी तरह से समझ में नहीं आने वाला है, ऐसे लिख देते हैं ताकि आप लोग समझ में, आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। विधानमंडल कितना है? दो है। विधानमंडल के अंतर्गत दो सदन आता है। विधानमंडल के अंतर्गत कौन कौन सदन आता है? दो सदन आता है, ठीक है। विधान परिषद, ठीक है। पहला हो गया विधान परिषद, दूसरा हो गया विधानसभा, दूसरा क्या हो गया? विधानसभा, ठीक है, ठीक। वहीं पे इसका अंग पूछेगा, विधानसभा का अंग कितना है दोस्तों? तीन है, ठीक है। विधानमंडल का सदन कितना है? दो है। विधानमंडल का दूसरा मार्कर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे। विधानमंडल का अंग कितना है दोस्तों? तीन है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहला हो गया विधान परिषद, विधान परिषद,
दूसरा हो गया विधानसभा। तीसरा हो गया राज्यपाल। ठीक है। उसी प्रकार विधायिका, संसद, केंद्र की संसद का सदन कितना है दोस्तों? सदन है दो। ठीक है। तो पहला सदन लोकसभा, नहीं, पहला सदन राज्यसभा, दूसरा सदन लोकसभा। ठीक है। उसके बाद इसका अगर अंग की बात करेंगे दोस्तों, अंग कितना है? तीन। अंग कितना है? तीन। तीन को अंग के अंतर्गत कौन कौन आता है दोस्तों? आप लोग ध्यान से समझिए। पहला हो गया राज्यसभा, दूसरा हो गया लोकसभा, और तीसरा हो गया राष्ट्रपति। ठीक है। तो आइए दोस्तों एक बार इसको पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे। ठीक है। बिहार का विधानमंडल क्या है? द्विसदनीय है। ठीक है। बिहार में कितना? दो गो सदन है। ठीक है। पहले समझते हैं राज्य। सबसे पहले हम लोग का क्या बना दोस्तों? सबसे पहले हम लोग का क्या बना? सबसे पहले हम लोग का बना क्या? राज्य। राज्य का हम लोग पहले जानते हैं, उसके बाद हम लोग केंद्र के जानते हैं। अभी तो फिलहाल ये टॉपिक जो है, फिलहाल के लिए अभी राज्य के बारे में हम लोग को जानना था, लेकिन हम राज्य के साथ साथ हम केंद्र का भी बता रहे हैं, ताकि आप लोग को आगे चल के दिक्कत नहीं हुए। तो आइए हम लोग राज्य के बारे में समझते हैं। राज्य में आ गया बिहार। बिहार की विधायिका को क्या बोलते हैं? विधानमंडल। बिहार की विधायिका को क्या बोलते हैं दोस्तों? विधानमंडल। ठीक है। पहले आप लोग हिंदी नाम समझिए, उसके बाद हम इंग्लिश नाम आगे का टॉपिक में हम बताएंगे, फिर इसका रिपीट होगा। पॉलिटी का जब हम स्टार्ट करेंगे तो फिर इसका रिपीट होगा, तो उस समय हम इंग्लिश नाम बता देंगे, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम खुद कंफ्यूज हो जाते थे दोस्तों इंग्लिश नाम और हिंदी नाम में। ठीक है। इसलिए अभी हिंदी नाम ही फिलहाल जानिए और अंग्रेजी नाम बाद में जानेंगे। किसको एमपी बोलते हैं, किसको एमएलसी बोलते हैं, किसको एमएलए बोलते हैं। ठीक है। तो बिहार की विधायिका को विधानमंडल बोलते हैं। विधानमंडल का सदन कितना है दोस्तों? विधानमंडल का सदन कितना है? दो। बिहार का बिहार का जो है, बिहार की विधायिका को क्या बोलते हैं? विधानमंडल। विधानमंडल का सदन कितना है? दो। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विसदनीय। इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? द्विसदनीय। तो पहला सदन हो गया बिहार परिषद, विधान परिषद। पहला क्या हो गया? विधान परिषद। दूसरा हो गया विधानसभा। उसी प्रकार बिहार विधानमंडल के अंग कितना होता है? बिहार विधानमंडल के अंग कितना होता है दोस्तों? सॉरी, बिहार विधान मंडल के अंग कितना होता है? बिहार विधानमंडल के अंग कितना होता है दोस्तों? तीन। बिहार बिहार विधानमंडल किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? बिहार विधानमंडल जो है बिहार का विधायिका है। तो बिहार की विधायिका के अंग कितने हैं? बिहार की विधायिका के अंग कितने हैं? तीन। सदन कितना है? दो। अंग कितना है? तीन। सदन कितना है? दो। तो सदन हम लोग जान चुके हैं, विधान परिषद, विधान सभा। ठीक है। विधान परिषद जो होता है उच्च होता है। विधान परिषद को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं। विधान परिषद को क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्च सदन बोलते हैं। वहीं पे विधान सभा को निम्न सदन बोलते हैं। निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है। बिहार विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं, और बिहार विधान सभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है। बिहार विधान परिषद को क्या बोलते हैं? एमएलसी। एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है। वहीं विधानसभा को क्या बोलते हैं? एमएलए। ठीक है। एमएलए। एमएलए। उसके बाद राज्यपाल।
बिहार का मुखिया तो राज्यपाल ही है। जैसे बिहार का जैसे भारत का राष्ट्रपति है, उसी तरह बिहार का राज्यपाल भी होगा। ठीक है, बिहार का राज्यपाल कौन है दोस्तों अभी फिलहाल में 2026 में? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इतना क्वेश्चन आप लोग से, इतना प्रश्न रहा, आप लोग बताइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को बिहार का विधानमंडल समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी प्रकार केंद्र का भी है दोस्तों। तो केंद्र की विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद। केंद्र की विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद। संसद को इंग्लिश में शॉर्ट में बोलते हैं एमपी। एमपी जैसे हमारे पूर्णिया, कटिहार, पूर्णिया का एमपी कौन है अभी दोस्तों? पप्पू यादव। पप्पू यादव बहुत प्रचलित है। ठीक है, वो निर्दलीय पार्टी से चुनाव जीते हैं, निर्दलीय पार्टी से चुनाव जीते हैं। एमपी कौन हो गया? ठीक है, केंद्र की विधायिका को क्या बोलते हैं? संसद। संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एमपी। एमपी एमपी का सदन कितना है? दो। एमपी का सदन कितना है? दो। कौन कौन हो गया? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा। उसी प्रकार जिस तरह से बिहार की विधायिका में हम लोग विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं, विधानसभा को निम्न सदन बोलते हैं, तो उसी प्रकार केंद्र की विधायिका में राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। उसी प्रकार बिहार के सॉरी केंद्र के विधायिका को संसद। संसद के अंग कितना हो गया? संसद का अंग कितना हो गया? 3। सदन 2। सदन कितना हो गया दोस्तों? 2। अंग कितना हो गया? 3। और भारत का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा आप लोग। बिहार का राज्यपाल कौन है? उनका नाम भी कमेंट कीजिएगा। ये प्रश्न आप दोनों से, आप लोगों से रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अभी फिलहाल में हम बिहार के बारे में ही जानेंगे। ठीक है दोस्तों, बिहार क्या क्या बताए थे? सदन। सदन कितना बताए थे? 2। और अंग, अंग कितना बताए थे? 3। सदन के अंतर्गत कौन कौन आता है? विधान, एक मिनट दोस्तों, बिहार की विधायिका, बिहार की विधायिका, विधायिका को क्या बोलते हैं दोस्तों? विधानमंडल। मेरा कोशिश यही रहता है दोस्तों कि आप लोग को हम जितना हो सके उतना अच्छी तरह से हम समझा सके। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बिहार की विधायिका को क्या बोलते हैं? विधानमंडल। ठीक है, यही जो है विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल। विधानमंडल के अंतर्गत, के अंतर्गत सॉरी बिहार विधानमंडल के सदन कितना है दोस्तों? सदन 2 हो गया। अंग कितना हो गया? 3। ठीक है, अंग कितना हो गया? 3। पहला हो गया विधान परिषद। ठीक है, दूसरा हो गया विधानसभा। ठीक है, उसी प्रकार पहला हो गया कौन? विधान परिषद। दूसरा हो गया विधानसभा। तीसरा हो गया दोस्तों राज्यपाल।
ठीक है, आइए हम लोग इसमें जानते हैं। ठीक है, बिहार विधान परिषद को क्या बोलते हैं दोस्तों? MLC। ठीक है, उसके बाद बिहार विधान सभा को MLA। ठीक है, बिहार का मुख्यमंत्री जो बिहार का मुख्यमंत्री को हम लोग चुनते हैं, कौन सा सदन के द्वारा चुना जाता है? कौन सा सदन के द्वारा चुना जाता है? तो विधानसभा के सदन के द्वारा जो है बिहार का मुख्यमंत्री चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या था दोस्तों? विधानसभा की सीटों की संख्या। बिहार में विधानसभा की सीट की संख्या, सीटों की संख्या कितना था? 243 दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 243। वही बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या कितना हो गया? 75। सीटों की संख्या कितना हो गया? 75। ठीक है, बिहार विधानसभा की सीट की संख्या 243। बिहार विधान परिषद सदस्यों की सीटों की संख्या कितना है? 75। वहीं उसके बाद जिस तरह से केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है दोस्तों, उसी प्रकार से बिहार में भी लोकसभा और राज्यसभा भी होता है। ठीक है, तो बिहार में लोकसभा लोकसभा सीटों की संख्या। ठीक है, राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यसभा सीटों की संख्या। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 40 है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। वहीं राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 16। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम मिटा रहे, उसके बाद आगे का टॉपिक और जानेंगे। ठीक है, उसके बाद बिहार में कुल आरक्षित सीटों की संख्या। बिहार में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है दोस्तों? 40। बिहार में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40। ठीक है, जिसमें अनुसूचित अनुसूचित जाति, दूसरा आ गया अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, इसको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जाति को बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SC। और अनुसूचित जनजाति बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब कास्ट, शेड्यूल हाँ शेड्यूल ट्राइब कास्ट, इसको बोलते हैं ST। इसको क्या बोलते हैं? ST। बिहार में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 40। जिसमें से ST की सीटों की संख्या कितना है? SC की सीटों की संख्या कितना है? 38 है। वहीं ST की सीटों की संख्या बात करें तो 2 है। ठीक है, उसके बाद ये दो जो है, ये दो कौन कौन है? तो पहला समझिएगा, कटोरिया कटोरिया। दूसरा हो गया कटिहार डिस्ट्रिक्ट का है मनिहारी। ठीक है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट का है मनिहारी।
विधानसभा, मनिहारी विधानसभा। समझ गए दोस्तों। बिहार में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40। कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40, जिसमें से अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की सीटों की संख्या कितना है? 38 है। वही अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब कास्ट की सीटों की संख्या कितना है? 2। जिसमें 2 कौन कौन है? तो पहला हो गया कटोरिया, दूसरा हो गया मनिहारी विधानसभा। दूसरा कौन हो गया? मनिहारी विधानसभा। उसके बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु अनु आरक्षित सीटों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या। आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 6। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम बता दिए हैं पहले, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? 6 है। उसके बाद हम मिटाए हैं दोस्तों। जितना हो सके हम दोस्तों हम कोशिश करते हैं आप लोग को अच्छी तरह से समझाए, ताकि एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है, समझते हैं। पटना सचिवालय का निर्माण वर्ष। पहला क्वेश्चन है पटना सचिवालय निर्माण वर्ष। ठीक है। पटना सचिवालय का निर्माण वर्ष कितना है? 1913 से 1917। ठीक है। पटना सचिवालय का निर्माण वर्ष जो है 1913 से 17। 4 साल लगा था बनाने में इसको। कितना लगा था? 4 साल। 4 साल निर्माण करने में लगा था। किसको? पटना सचिवालय को, 1913 से 1917। उसके बाद पटना सचिवालय का वास्तुकार कौन था? पटना सचिवालय का वास्तुकार कौन था? जोसेफ मुन्निंग्स। जोसेफ मुन्निंग्स। जोसेफ मुन्निंग्स वही पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता। पटना सचिवालय का निर्माणकर्ता कौन है? मार्टिन बर्न। मार्टिन बर्न। समझ में आ गया दोस्तों? पटना सचिवालय का निर्माण करता। पटना सचिवालय का निर्माण का वर्ष कितना था? 1913 से 17। कितना वर्ष लगा था? तो 4 वर्ष लगा था निर्माण करने में। किसको? पटना सचिवालय को। ठीक है। पटना सचिवालय का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार मतलब इसका डिजाइन बनाने वाला कौन था? इसका डिजाइन बनाने वाला कौन था? जोसेफ मुनिंग्स। और पटना सचिवालय का निर्माण करता जो बनाया था कौन? मार्टिन बर्न। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आप लोग को हम बताए। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे बिहार का राजनीतिक परिचय। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे? बिहार की राजनीतिक परिचय के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोग का डे बाय डे क्लास होगा, आप लोग करते रहिए क्लास। ठीक है। तो क्लास खत्म करने के साथ एक शायरी बोलते हैं, सुनिएगा।